मेरा नाम है अरुण शुक्ला और आज है डेट 18th ऑफ जनवरी। काफ़ी टाइम हो गया जब से मैंने मतलब लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था अपना। आई थिंक इट वाज अराउंड जनवरी 6th। तो मोस्ट 10-12 डेज हो चुके हैं सिंस आई लास्ट रिकॉर्डेड माय वीडियो। एंड इन 10-12 डेज में काफ़ी कुछ हो चुका है। पहला तो एक वही जो मेरी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, तो वो चीज़ ठीक है, वो सब तो चलता रहता है। वो चीज़ लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के अगले दिन से ही हो गई थी वो चीज़ तो। एंड ठीक है, वो सब तो ठीक है, पिछले नवंबर से चल रहा है, अक्टूबर नवंबर से वो ठीक है उसका। बट आज मुझे लगा कि इस चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि आज मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। एंड आज ही शाम को 3:30-4 बजे के आसपास हम उनका अंतिम संस्कार वगैरह सब करके आए। एंड मैं जहाँ ये गाड़ी में बैठा हूँ उसके जस्ट 2 कदम आगे ही उनकी लाश वगैरह रखी गई थी। दोपहर में उनकी डेथ हुई सुबह 11:40 के आसपास। हॉस्पिटल से उनको 12:30 के आसपास हम यहाँ ले आए थे, 12:30-1 बजे के आसपास। तो बस ये गाड़ी के जस्ट आगे इनकी डेड बॉडी वगैरह रखी थी एंड यहाँ से वो सब करके हम ले गए थे उन्हें। एंड हमने मैं इनको पिछले संडे ही हमारे घर लेके आया था। मतलब हमारे ऐसे चल रहा था कि ये 2 महीने हमारे घर रहते थे एंड 2 महीने चाचा के घर। तो अभी जस्ट मैं पिछले संडे को ही लेके आया था। एंड उसके बाद ये 2-3 मतलब संडे को लेके आया था, ऑलमोस्ट वेडनेसडे तक ये ठीक नहीं रहे। मतलब उनकी मेंटल स्टेट तो वैसे ही ख़राबी थी। वो ऐसे ही कुछ भी कंबल वम्बल इधर उधर रखना, पूरे कमरे में इधर उधर कहीं भी भागना, वॉश बेसिन वगैरह तोड़ देना, ये सब करना, ये सब काम कर ही रहे थे। मतलब उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, बट फिज़िकली एटलीस्ट वो ठीक थे। बट वेडनेसडे के बाद से उनकी थोड़ी हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था एंड बिल्कुल। चाय काफ़ी पीते थे वो, चाय नहीं पी थी उन्होंने वेडनेसडे के बाद से मेरे हिसाब से, या फिर थर्सडे को चाय पी होगी लास्ट शायद। वही पड़े ही हुए थे बस, थर्सडे से वो पड़े हुए थे बस। एंड फिर कल मेरा कज़न भाई आया था यहाँ पे घर पे, तो कल वो आया सुबह सुबह, तो हम फिर वो और मैं लेके गए उनको हॉस्पिटल, पास वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने का हमारे में से किसी की अभी इतनी हैसियत थी नहीं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए थे एंड वो आईसीयू बेड उनको नहीं मिला था, तो उन्होंने हाई रिस्क फॉर्म वगैरह हमसे साइन करवा लिया था क्योंकि इनकी हालत क्रिटिकल थी ही। तो वार्ड में उनको बेड मिल गया था, तो वहाँ से ऐसे ही बस ऑक्सीजन वगैरह पे थे, ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह। बट उनकी हालत हॉस्पिटल में भी उनको दे रहे थे दवाई वगैरह, बट हॉस्पिटल में भी उनकी हालत कुछ ऐसे बेटर हो नहीं रही थी क्योंकि कंडीशन काफ़ी वर्स हो चुकी थी। एंड आज सुबह सुबह 11:40 पे मेरे सामने, मतलब हॉस्पिटल में मैं ही अकेला था उनके साथ, वही पास्ड हुए। अगले 3-4 घंटे में उनकी बॉडी वगैरह भी जल गई। हम सब अब अगले 10 दिन की तैयारी कर रहे हैं कि कल क्या होगा, 10वें पे क्या होगा, 13वीं पे क्या होगा। तो आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट ऑल दिस। मतलब अभी तक ये इंसान था हमारी ज़िंदगी में, इन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स कॉज करी है हमारे घर में और मेरे ये चाचा चाची के घर में भी। ये जैसे मैं बता रहा था कि इनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, तो चीज़ें इधर उधर तोड़ ओड़ देते थे, सामान इधर उधर करते थे, ये सब कुछ करते थे। बट फिर भी एक इंसान था और आज उसको हम जलाए।
मतलब वही जाकिर खान का मेरे को वो तथास्तु याद आ जाता है कि एक इंसान होता है, इससे हमें ग्रजेस होते हैं, कितनी कुछ चीज़ें होती हैं, और वो इंसान ऐसे ही चला जाता है बस। उम्र वैसे हो गई थी उनकी काफ़ी, 86 के हो गए थे। काफ़ी पुराने इंसान थे वो, वर्ल्ड वॉर 2 से भी पहले के थे, 1940 में बॉर्न थे वो। तो उम्र तो हो गई थी उनकी काफ़ी, एंड दिल्ली के हिसाब से तो पिछले 3 साल से दिल्ली ही रह रहे थे वो, तो दिल्ली के हिसाब से 86 ठीक ही खींच लिया उन्होंने। बट भी पिछले 3 साल से जैसा हमारा चल रहा था कि जैसे ही वो घर पे आ जाते थे उसके बाद से हम दिन गिनने लग जाते थे कि इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। फिर जैसे ही चले जाते थे तो 2 महीने की वो चैन रहती थी कि चलो अब 2 महीने चैन से बीत देंगे। बट अब वो इंसान ही चले गया दुनिया छोड़ के। पिछले हफ्ते ही उनको मैं लेके आया था साथ में, ऐसे कैब में पीछे बिठा के, 2-3 दिन ठीक रहे। लास्ट के 3-4 दिन वही हालत ख़राब रही अंकल से, तो हॉस्पिटल में ही थे, हॉस्पिटल में ही पास आउट हो गए। मैं यही सोचता हूँ उनकी ज़िंदगी का कि मतलब भाई क्या क्या देखा होगा उन्होंने। वर्ल्ड वॉर 2 में चलो हाँ लड़े तो नहीं, पर वही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से भी पहले के हैं वो। उस टाइम पे तो चलो बच्चे थे, 4-5 साल के बच्चे होंगे उस टाइम पे, तब उस टाइम से है ये। और क्या क्या इन्होंने देखा होगा पूरा। मतलब इंडिया का बर्थ देखा है भाई उन्होंने, इंडिया की ग्रोथ देखी है। इतना सब कुछ देखा, इतने डेकेड्स देखे। दिल्ली में पिछले 3 साल रह लिए, और उससे पहले भी वो आ रखे हैं कुछ कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, पर पिछले 3 साल तो दिल्ली में ही रह लिए। एंड यही मैं बस ह्यूमन लाइफ के बारे में सोच रहा था कि इंसान की कितनी लंबी ज़िंदगी होती है, कितना कुछ करता है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। उसके दोस्त होते हैं, उसके दुश्मन होते हैं, उसका काम होता है, उसकी पोजेशंस होती है, सब कुछ। पर शमशान में बस ऐसे ही आग लगा के आ जाते हैं लोग। लकड़ी लगा दी आसपास, आग लगा दी, आ गए सब। ज़्यादा से ज़्यादा अब कितना, अभी अगले 10 दिन याद करेंगे, अगला 1 महीना याद करेंगे, ये वाला टाइम आएगा अगले साल तो अगले साल इस डेट के अराउंड याद कर लेंगे। मतलब अब बस मिट गया उनका एग्जिस्टेंस, मिट गई अब उनकी बस। मेरे से इनके हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया था तो इनके फादर का नाम पूछा था मेरे को, इनके फादर का नाम याद नहीं था मेरे को। पहले याद हुआ था बट इस टाइम पे मेरे को याद नहीं रह गया था इनके फादर का नाम। एंड वैसे ही एक टाइम पे इनका भी एग्जिस्टेंस मिट जाएगी, कौन याद रखेगा क्या, कि कौन थे, कहाँ थे, क्या सब किया। मतलब क्या फील करूँ मैं इस सब का। भाई ओजी मैंडियाज वाली कहानी याद आ रखी है कि इंसान अपने आप को कितना कुछ सोचता है। ये भी वैसे काफ़ी मतलब पुलिस में थे, यानी ये काफ़ी एटीट्यूड वाले बुढ़े थे, बट चले गए, चले गए। और ऐसे ही मैं अपना सोचता हूँ कि अभी मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरी अभी तक कितनी 24 साल की ज़िंदगी हुई है, अगले मेरे पास बचे होंगे 50-60 साल दिल्ली में रहते हुए। इतना 50-60 साल तो पता नहीं
डूएबल है कि नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल मेरी उम्र बची होगी, तो अभी जितना मैंने जी लिया उसका थ्राइस, मोर देन थ्राइस, होपफुली। होपफुली क्या मतलब, पता नहीं। तो मैं भी इतना सब कुछ करूँगा ज़िंदगी में, अभी तक इतना सब कुछ करा है, फिर आगे जाके मेरे बेटे होंगे, बेटियाँ होंगी, पोते पोती होंगे, और उनमें से कोई मेरे को भी ऐसे आग लगा के आ जाएगा एकदम से, मेरा भी निशान मिट जाएगा। बस अगली पीढ़ी याद कर लेगी, बस उसकी अगली पीढ़ी भूल जाएगी। अरे कब से चला आ रहा है ये सब। शमशान वगैरह जाके मतलब ऐसे ही सब थॉट्स आ जाते हैं। 5 साल पहले जब वो मेरी बड़ी मम्मी का ये सब हुआ था, तब भी सेम आई हैड टू गो थ्रू। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा ऐसे डेथ से कुछ आमना सामना, अब मेरा तो नहीं, मतलब मैंने ऐसे सामने से कुछ देखा, मैंने उनको अपने हाथों से आग दी एंड उनकी डेड बॉडी देखी एंड ये सब करा। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड दिस वाज द सेकंड। आज से 2 साल पहले मैं वाराणसी गया था, तो वहाँ पे मणिकर्णिका घाट गया था मैं, तो वहाँ पे भी यही सब देखा मैंने। एंड उसके बाद से बस मेरे को इन सब चीज़ों से ऐसा डर, कह सकते हैं थोड़ा, मेरे को पहले लगता था, बट डर वर चला गया मेरा। एंड थोड़ा तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई है कि दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, कि जाना तो शमशान ही है एंड में। क्या कर सकते हो भाई, सबसे अच्छे से प्यार से बोलो, सबसे दोस्ती बना के रखो, झगड़ा वगड़ा क्या करना है भाई किसी से, क्या क्या मैटर करता है एंड में। एंड में तो ये मैटर करेगा ना, जैसे आज हमारे दादा थे, ये काफ़ी, जैसे मैंने बताया, एटीट्यूड वाले थे, तो नहीं आया था भाई इनके पास। हम फैमिली वैमिली वाले लोग थे एंड मेरे पापा और चाचा के थोड़े दोस्त वोस्त थे बस, और कौन आया इनको देखने। एंड वही साथ में एक दूसरी भी लाश जल रही थी वहाँ पे, इतनी पूरा ऑलमोस्ट ऐसे कोई छोटा सा गांव है जैसे इकट्ठा हो रखा पूरा, ऐसा लग रहा था, इतनी भीड़ आ रखी थी। तो वही इंसान ही कमाता है, मतलब लोग ही कमाते हैं, इंसान 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 ही कमाता है, और क्या। मतलब किसी के लिए और इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि उसके अंतिम संस्कार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, एक लास्ट बार देखने को भी लोग कहीं कहीं से आ जाएं कि मैं इसको लास्ट बार देख लूँ, लास्ट बार देख लूँ। लोग आ जा रहे हैं, बट वही, इंसान क्या करता है, इंसान लड़ता है, झगड़ता है, अपनी ईगो बचाता है। ऐसे ही मेरे साथ होना है, ऐसे ही सबके साथ होना है, सबको बस जाना है, लगा दी जाएगी आगे, सब आ जाएंगे वापस। 10 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, सब आगे बढ़ जाएंगे। मतलब एक ज़िंदगी के एंड होने से भी एक नई बिगिनिंग सी हो जाती है उसके आसपास की ज़िंदगियों में। बस मेरे को ये वीडियो बनाना था यहाँ पे आके, आज पिछले 10-12 दिन से नहीं कर पा रहा था, मैं थोड़ी चल रही थी दिक्कतें, पर आज थोड़ा मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता था तो कर लिया बस इस तरह से। एंड मैं बस लास्ट में भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि
उनकी आत्मा को शांति दे। पिछले 2-3 साल से तो वो परेशान ही थे दिल्ली में, उनका बिल्कुल मन नहीं था, बस उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। वो जहाँ भी हो ठीक रहे। एंड बस बंद करते हैं वीडियो एंड आगे देखते हैं फिर कब मिलते हैं। टाटा बाय बाय।